जो ब्राज़ील से सिलेक्शन मेथड के ज़रिए इसको इम्प्रूव करके पाकिस्तान में लाया गया है, इसका मकसद पाकिस्तान में दूध और गोश्त की पैदावार को बढ़ाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम किसान जो अपने छपरे के नीचे 5 गाय लेके खड़ा है और उसको खातिर ख्वाह इतना कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, अगर ये प्रॉफिटेबल ब्रीड में, इस ब्रीड में शिफ्ट करना चाहे अपने काम को, तो उसके लिए आसान चीज़ क्या है? अच्छा, एक एडल्ट गाय का आप खुराक बता दें, क्योंकि बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि यार इसकी खुराक ही हमसे अफोर्ड नहीं होगी, तो काइंडली उसकी खुराक बताएं कि इस तरह का जानवर हमने पैदा करवा लिया, हम फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो आम जानवर की निस्बत इसमें रेट में या प्रॉफिट में क्या डिफरेंस कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त मैं फार्मग्रो फार्म्स पे मौजूद हूं और फार्मग्रो फार्म्स पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक एनिमल्स इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से उसकी तफसील पूछेंगे कि ये इतने खूबसूरत एनिमल्स पाकिस्तान में पहले तो नहीं देखे, लेकिन इस वक्त कहाँ से आए हैं और इनकी ब्रीड पाकिस्तान में लाने का बेसिकली मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये इतने प्यारे और बड़े कदो कामत वाले जानवर कौन से हैं और पाकिस्तान में बेसिकली लाने का मकसद क्या है और ये कहाँ से आए हैं? ये गुज़ैरा नस्ल की कौज़ हैं जो हम देख रहे हैं, ये हमने ब्राज़ील से इंपोर्ट कराई थी। ये हमारे डोनर एनिमल्स हैं फॉर एम्ब्रियो प्रोडक्शन। ठीक है। ये पहले भी पाकिस्तान में कंकरेज के नाम से हमारे सिंध में मौजूद हैं, लेकिन उनकी ये हाइट, उनका ये वेट इनसे बहुत कम है, और ये जो ब्राज़ील से सिलेक्शन मेथड के ज़रिए इसको इम्प्रूव करके पाकिस्तान में लाया गया है, इसका मकसद पाकिस्तान में दूध और गोश्त की पैदावार को बढ़ाना है। और डॉक्टर साहब इस वक्त आप किस तरीके से, यानी आम किसान तक रसाई किस तरह से देंगे इसको? अच्छा, इसमें 2 लाइन्स डेवलप की हैं, 2 लाइन्स हैं, एक दूध की लाइन है और एक गोश्त की लाइन है। ये जो एनिमल आप देख रहे हैं ये गोश्त वाले जानवर हैं, इनके जो बच्चे आएंगे वो गोश्त पैदा करने की सलाहियत, उनका जो रोज़ाना का वज़न है वो एक आम गाय के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम मिकदार की बात करें तो इन जानवरों के जो बच्चे हैं ये एक दिन में 1500 से 1800 ग्राम तक वज़न हासिल कर सकते हैं, यानी कि 1.5 किलो से अबव। 1.5 किलो से ज़्यादा वज़न। इवन के हमारे पास कुछ काफ ऐसे हैं जिनका रिकॉर्डेड वेट 1900 ग्राम एक दिन में आया है। तो एक आम किसान तक ये कैसे पहुंचाएंगे आप? एक तो सीमन से हासिल कर सकता है, फोन ग्रो से सीमन परचेज करके, जो भी नस्ल का उसके पास एक देसी एनिमल खड़ा हुआ है जिसकी कोई पेडिग्री नहीं है, जिसकी कोई नस्ल उसे मालूम नहीं है, उसमें ये क्रॉस ब्रीडिंग करा के ज़्यादा गोश्त पैदा करने वाले बच्चे हासिल कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि 100% अगर इस तरह का जानवर उसको अपने फार्म पे चाहिए तो वो एम्ब्रियो से प्रेग्नेंट गाय हमसे ले सकता है, एम्ब्रियो परचेज कर सकता है, या हमारे पास फार्म पे जानवर भेज के अपनी गाय इस नस्ल के जानवर से प्रेग्नेंट करा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम किसान जो अपने छपरे के नीचे 5 गाय लेके खड़ा है और उसको खातिर ख्वाह इतना कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, अगर ये प्रॉफिटेबल ब्रीड में, इस ब्रीड में शिफ्ट करना चाहे अपने काम को, तो उसके लिए आसान चीज़ क्या है? उसके लिए आसान हल ये है कि वो अपने टेक्नीशियन, जो उसके पास डॉक्टर आता है, उसको फोन ग्रो का सीमन डिमांड करे, ताकि वो जो टेक्नीशियन है उसके पास सिलेंडर होता है, हर किसान के पास सिलेंडर नहीं होता। दैट्स वाई वो अपने टेक्नीशियन से डिमांड कर सकता है कि मुझे गुज़ैरा नस्ल का सीमन चाहिए, ताकि वो अपने फार्म पे भी इस तरह के हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल पैदा कर सकें। अच्छा, एक एडल्ट गाय का आप खुराक बता दें, क्योंकि बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि यार इसकी खुराक ही हमसे अफोर्ड नहीं होगी, तो काइंडली उसकी खुराक बताएं। अच्छा, ये जो कोहान वाले जानवर नज़र आ रहे हैं आपको, ये बिल्कुल इसी ओरिजिन के एनिमल हैं, सब कॉन्टिनेंट के हैं, और ग्रेजिंग, इवन के ग्रेजिंग पे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जिस तरह सिंध में आपने देखा होगा जो कंकरेज है, सिर्फ वो अगर उसकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर ली जाए थोड़ी सी, जिस तरह ब्राज़ील वालों ने ये किया है, जो गुज़ैरा नस्ल की गाय पैदा की है, अगर इसी नस्ल के बुल का हम सीमन अगर रखेंगे तो बेसिकली खसूसन जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पे, तो उनके पास भी इस तरह के जानवर आ सकते हैं। और इसकी कोई ख़ास खुराक नहीं है कि वो एक नॉर्मल खुराक जो किसान ऑलरेडी अपने फार्म पे यूज़ कर रहा है वही खुराक ये खा के अच्छा परफॉर्म करेंगे। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि इनके जेनेटिक्स के अंदर ही ज़्यादा गोश्त और ज़्यादा दूध है? इनकी जेनेटिक सिलेक्शन के ज़रिए इनको इम्प्रूव ऐसे किया गया है कि
जो इनके काफ हैं वो उसी खुराक में ज़्यादा गोश्त पैदा करेंगे। अच्छा, जब ये सिंध से या बरे सगीर से ब्राज़ील में गई है तो वहाँ से फिर इसको क्रॉस ब्रीड के ज़रिए बेहतर बनाया गया है या इसके अंदर ही मतलब कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की गई हैं? इसके एक तो क्रॉस ब्रीड भी है और दूसरा इसकी सिलेक्शन मेथड्स होते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम्स हुए डिफरेंट, इसी तरह ब्राज़ील वालों ने इसकी सिलेक्शन मेथड किया। सिलेक्शन के तहत ये होता है कि जो अच्छी टॉप प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनको रख लिया जाता है, उनको आगे फर्दर ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करके और इस तरह की एक टॉप लाइन हासिल की जाती है। ठीक हो गया। आगे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के लिए इनके है प्रोग्राम कोई स्पेशल? अच्छा, ये जो जानवर आप देख रहे हैं ये बेसिकली गर्म इलाके के ही जानवर हैं और इनकी जो जीन्स के अंदर है कि ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और इनका कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं है, आपको कोई शॉवर लगाने की ज़रूरत नहीं है इनको, इवन कि इनको फ़ैन्स की भी ज़रूरत नहीं है। कोई आपके फार्म पे अगर पंखे नहीं हैं, आपके फार्म पे अगर शॉवर सिस्टम नहीं लगा हुआ तो ये ब्रीड आप आसानी से अपने फार्म पे रेयर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, माशाल्लाह से बहुत बड़े कद काठ का और बहुत खूबसूरत जानवर है, मुझे तो देख के बड़ा खौफ भी आ रहा है। तो इतने हैवी कद काठ वाला जानवर, क्या ये इसको मतलब स्पेशल चीज़ क्या है इसके अंदर? इसके अंदर स्पेशल चीज़ ये है कि हमारे फार्म पे सबसे ज़्यादा वज़न वाला ये जानवर है और ये गुज़ैरा नस्ल का एनिमल है। आम किसान भी इस बैल का सीमन एक अफोर्डेबल प्राइस में हासिल कर सकता है। ठीक है। और अगर उसको एम्ब्रियो की तरफ जाना है तो जो गाय आपने देखी हैं, कोई भी गाय सेलेक्ट करके इस बैल का स्पेसिफिकली एम्ब्रियो बनवा सकता है और अपने एनिमल भी हमारे पास भेज के प्रेग्नेंट करा सकता है, या फिर हमसे प्रेग्नेंट गाय और आने वाले दिनों में अगले साल में इसके बच्चे भी खरीद सकेगा। डॉक्टर साहब, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं लग रहा कि एक आम बच्चा पालने की बजाय अगर इसको पाला जाएगा बहुत कम वक्त के अंदर कोई भी जो फार्मर है वो ज़्यादा गोश्त वाला जानवर ले सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस ब्रीड की तरफ आने से डरते हैं, उनका खौफ ख़त्म करने के लिए क्या कहेंगे? उनके खौफ वाली इसमें कोई बात नहीं है, बिकॉज़ ये जो जानवर है ये एक तो वही खुराक खा के ज़्यादा गोश्त पैदा करने की सलाहियत रखता है और ये एक गर्म जो माहौल है उसमें को भी बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। अगर जनूबी पंजाब से या सिंध में अपनी इसी ब्रीड को बेहतर करना चाहें तो कोई स्पेशल पैकेज इस वीडियो के तवज्जुह से आप देना चाहेंगे? स्पेशल पैकेज इसका ये है कि आप एक बिल्कुल मुनासिब कीमत पे इसका सीमन भी हासिल कर सकते हैं और इसी नस्ल से प्रेग्नेंट गाय भी हमारे फार्म से हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसके बच्चे हासिल करना तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो आज से कोई 10 महीने बाद 11 महीने बाद इसी ब्रीड्स के काफ भी हमारे पास पैदा हो जाएंगे जो कि हम आगे मार्केट में लोगों को सेल करेंगे। अच्छा, इस वक्त इस अडल्ट जानवर को आप फीड क्या डाल रहे हैं? सुबह और शाम के जो औकात हैं फीड के, उसमें क्या चीज़ दे रहे हैं? इसमें हम उसको साइलेज, उसको वंडा, उसको जो है सब्ज़ चारा, ये 3-4 चीज़ें और जो तूड़ी है ये मिला के हमने एक इनका राशन बनाया हुआ है जो हम हर बैल को उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको खुराक देते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर आपकी टीम को कोई चौलिस्तान की तरफ यानी भावलपुर साइड पे या समझ लें सिंध में जाना पड़ता है, कोई 5 एनिमल के लिए 10 एनिमल के लिए यही क्रॉस ब्रीड चीज़ें लेना चाहता है तो वहाँ पर टीम जा सकती है आपकी? अच्छा, आने वाले दिनों में हमारा ये प्लान है कि जो सिंध के ओरिजिन है, सिंध के जो रीजन है बेसिकली उन पे हमारी उन इलाकों में जाके हमारी टीम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करेगी और वहाँ पे सीमन इंसेमिनेशन की भी सर्विसेज देंगे। इस हवाले से हम जो वहाँ के लोकल टेक्नीशियन हैं उनकी ट्रेनिंग भी कराने जा रहे हैं और उनको सिलेंडर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इलाका है उसमें भी इस ब्रीड की इस प्रोलिफरेशन हो सके और वहाँ पे भी दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम इस लोकल मंडी के अंदर अपना जानवर समझ लें कि इस तरह का जानवर हमने पैदा करवा लिया, हम फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो आम जानवर की निस्बत इसमें रेट में या प्रॉफिट में क्या डिफरेंस कहेंगे आप? एक तो इसकी खूबसूरती है, जो इसके सींग हैं और जो इसका कद है, एक तो इसकी खूबसूरती के पैसे मिलेंगे किसान को। दूसरा उसमें ये है कि जो कम दिनों में ये ज़्यादा गोश्त वज़न गेन करेगा, ज़्यादा गोश्त के अल्टीमेटली ज़्यादा पैसे होंगे और फार्मर को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर एक आम नस्ल का जानवर है वो अगर
6 महीने में इतना वजन गेन करता है तो ये वही वजन जो है 2 महीने में अचीव कर लेगा। सब ये बताएं कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा जो है वो एनिमल्स को पालना चाहता है या इसका हर्ड बनाना चाहता है, उसमें किस किस्म की आप हेल्प कर सकते हैं? उसमें हम उसको सीमन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके फार्म पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है। सीमन से आपको पता है कि पहले F1 नस्ल आएगी, फिर अगली नस्ल में थोड़ा और प्योर होगा और उसको इस काम को तकरीबन 4 से 5 साल लग सकते हैं सीमन से, अगर हम प्योर नस्ल हासिल करना चाहते हैं। अगर हम 1 साल के अरसे में बिल्कुल यही 100% जेनेटिक शिफ्ट करना चाहते हैं अपने फार्म पर, तो हमें एम्ब्रियो की तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इस हालत में अडल्ट जानवर एक मंडी के अंदर लेके जाते हैं, तो मंडी के अंदर तो हमें जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं कुर्बानी के एनिमल्स के फिलहाल, तो कुर्बानी एनिमल्स के पैसे या समझ लें कि एक हम ब्रीडिंग के लिए जो है जानवर फरोख्त करें, दोनों के रेट में कुछ फ़र्क होता है, तो क्या कहेंगे फिलहाल ब्रीडिंग में जाना चाहिए या कुर्बानी के एनिमल्स इस तरह के पैदा करने चाहिए? अच्छा, इसमें यह है कि मंडी में हमें या किसी आम किसान को 2 तरह के पैसे मिलते हैं, एक तो जानवर की खूबसूरती के हिसाब से और दूसरा उसके वज़न के हिसाब से। ठीक है। और ये जो नस्ल आप देख रहे हैं ये खूबसूरती में भी और गोश्त और वज़न में भी, ये दोनों में बहुत अच्छी है और इसका फ़ायदा किसान को पैसों की शक्ल में मिलेगा। ये थे डॉक्टर शमरेज़ अकरम साहब, जिन्होंने हमें गुज़ैरा एनिमल के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात से आगाह किया। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।